साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में फिजिक्स के टॉपिक जो गॉसियन थ्योरम मेरी चल रही थी, गॉस प्रमेय जिसको कहते हैं, उस पर उसके एप्लीकेशन पे आज चर्चा करेंगे। 2 लेक्चर उसके हो चुके हैं। आप हमारे कैलिबर अड्डा के फिजिक्स प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर चुके थे, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पहले गॉसियन पृष्ठ पे। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। और चर्चा करेंगे हम लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, रेखी घनत्व कहते हैं जिसके, रेखी घनत्व आवेश। और करेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व, रेखीय घनत्व और गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस वास्तव में होता क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस होता है अराउंड चार्ज, इमेजिनरी सरफेस अराउंड चार्ज। कोई भी यहाँ पे अगर चार्ज है आपका, तो इसके ये बाउंडेड एरिया, जो इमेजिनरी बाउंडेड एरिया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस हो जाएगा। किसी आवेश के चारों ओर का काल्पनिक पृष्ठ जो होता है, काल्पनिक पृष्ठ, आवेशित काल्पनिक पृष्ठ जो होता है, वो हमारा गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो क्या होता है? एरिया बाउंडेड इमेजिनरी सरफेस अराउंड बाउंडेड इमेजिनरी सरफेस, bounded imaginary surface around a charge, bounded area around a charge कह सकते हैं। bounded imaginary surface around a charge is called the Gaussian surface. It's called Gaussian surface. Gaussian surface क्या होता है? It is used to find intensity of electric field. It is used to found intensity of electric field. जब आपका सिंपल मेथड से आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो यूज करते हैं किसको? गॉसियन सरफेस की हेल्प लेते हैं। आप इमेजिन करते हैं उस सरफेस को। ये 3 टाइप का होता है। एक तो सरफेस पे पूरे जो फैला होता है, ये आपका कुछ भी, और एक आपका होता है जो प्लेट में फैलता है, एक जो लीनियर होता है, पृष्ठीय होता है आपका, और एक अरेखीय होता है, एक आपका क्षेत्रफलीय होता है, एरिया में जो होता है, एक होता है आपका वॉल्यूम में जो होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब सिंपल मेथड से नहीं फाइंड की जाती, वहाँ हम गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। तो क्या हो गया है? किसी आवेश के चारों ओर का परिबद्ध काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
सामान्य नियम से नहीं ज्ञात कर पाते हैं तो हम गॉसियन पृष्ठ की सहायता लेते हैं। इसका उपयोग उसके लिए किया जाता है। और लीनियर डेंसिटी पढ़ते हैं। तो आपका लीनियर डेंसिटी क्या होता है? हाफ चार्ज, रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व आवेश क्या होता है? रेखीय घनत्व ये होता है कि मतलब कोई ऐसा कंडक्टर होता है हमारा, कैसा होता है, जो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, इन्फिनिट लेंथ का कंडक्टर होता है, उसके पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज हमारा होता है, जो चार्ज स्प्रेड होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इन इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है Q/L। पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होता है, कोई भी ये इन्फिनिट लेंथ का है, जिसकी मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो और लेंथ के कंपेयर में उसकी विड्थ जो होती है, जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, जो विड्थ है उसकी निग्लिजिबल हो, तो उसे हम इन्फिनिटी लेंथ का कंडक्टर कहते हैं। तो ये चार्ज हो यहाँ पे, तो क्यों ये लेंथ आपकी L हो गई और निग्लिजिबल इसकी ब्रेथ क्या है? इसकी निग्लिजिबल है, तो विड्थ इसकी निग्लिजिबल हो गई, तो इसे हम इन्फिनिट लेंथ का कंडक्टर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? पर यूनिट लेंथ चार्ज in an infinite conductor, infinite length conductor। Per unit length charge in an infinite length conductor is called linear density of charge। It's called linear density of charge। It is denoted by lambda। लैम्डा फार्मूला क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, आर क्यू इज इक्वल टू L लैम्डा हो जाता है। इनफिनिट लेंथ के कंडक्टर में चार्ज अगर निकालना हो, इट्स यूनिट क्या हो जाती है? इसका कूलाम होता है आपका C हो जाता है, इसका मीटर हो जाता है। कूलाम मीटर इनवर्स हो जाता है, कूलाम पर मीटर इसका यूनिट हो जाती है आपकी। तो हिंदी में क्या हो गया? प्रति एकांक लंबाई अनंत लंबाई, प्रति एकांक अनंत लंबाई या अनंत लंबाई के चालक की जो होता है पर यूनिट मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय घनत्व कहते हैं। किसी अनंत लंबाई के चालक में प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय घनत्व कहलाती है। पर यूनिट लेंथ चार्ज इन इनफिनिट लेंथ या इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू Q/L और एंड लिख सकते हैं आर क्यू इज इक्वल टू L लैम्डा। इट्स यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर। अगर डायमेंशन इसकी निकालें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? विमा जिसको कहते हैं आप, तो कूलाम क्यू इज इक्वल टू IT होता है। कूलाम क्यू होता है IT, I का A होता है, T का T होता है आपका AT हो जाएगा। इसका मीटर का L होता है आपका डायमेंशन। तो डायमेंशन फार्मूला बनेगा, ऊपर आ जाएगा A L हो जाएगा, L पहले लिख सकते हो, L की पावर -1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा A की पावर 1 है आपका, T की पावर 1 रहेगा।
तो ये इसकी आपकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ये लीनियर डेंसिटी आपकी हो गई, जिसको कहते हैं रेखीय घनत्व। ये गॉसियन सरफेस हो गया, जिसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं आप। अब हम चर्चा करेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज में क्या होता है? इस सरफेस में पर यूनिट एरिया चार्ज, पर यूनिट एरिया चार्ज क्या कहलाता है आपका? सरफेस डेंसिटी कहते हैं। ये वह प्लेट है, लेंथ ब्रेड्थ जहाँ मिलेगी वहाँ एरिया होगा आपका एल एंड बी। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया है मतलब इसकी थिकनेस ना के बराबर है, हाइट नहीं है, एल और बी है केवल। उसमें जो चार्ज है आपका फैला, ये एरिया पूरी हो गई, ये क्यू हो गया आपका। तो पर यूनिट एरिया चार्ज इज कॉल्ड द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। कितने एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, उससे हम क्या कहते हैं? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्मॉल सिग्मा, दिस इक्वल टू हो जाता है आपका Q अपॉन A। एरिया में पर यूनिट एरिया चार्ज इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा? पर यूनिट एरिया चार्ज इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। is denoted by small sigma. It is denoted by small sigma. This its formula is R Q is equal to स्मॉल सिग्मा इंटू ए। इसका एप्लीकेशन में यूज होगा, जब अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आप इसलिए क्यू इक्वल टू एल लैम्डा भी याद रखना है आपको। न्यूमेरिकल में यूज होगा, एप्लीकेशन में यूज होगा। और क्यू इक्वल टू जब आपकी सरफेस डेंसिटी होगी तो क्यू इक्वल टू जहाँ प्लेट की आप करेंगे एप्लीकेशन, प्लेट का पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका यूज करेंगे सरफेस डेंसिटी का। क्यू आपका स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। वहाँ चार्ज की जगह आप स्मॉल सिग्मा इंटू ए की रखेंगे वैल्यू, और जहाँ लीनियर इनफाइनाइट लेंथ का होगा कंडक्टर, वहाँ क्यू इक्वल टू एल लैम्डा लिया जाएगा। आपको ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत यूज आएंगे। तो अब हम आप इसके एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। आगे देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम के कैसे, क्योंकि ये रिलेटेड है, ये तीन चीज़ें हमारी रिलेशन है एप्लीकेशन का, या न्यूमेरिकल में भी इसका यूज होगा, इसलिए आपको इनकी जानकारी ही बहुत ज़रूरी थी। तो आगे हम अब क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, जो कंडक्टर उसमें आपका लैम्डा का यूज होगा। तो आगे अगर हम पढ़ें तो इनफाइनाइट लेंथ गॉसियन सरफेस अब सब में ड्रान करना पड़ेगा हमको। अगर हम ये यूज करें इंटेंसिटी of electric field due to finite length कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर कोई वायर जैसे होता है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, उसकी कंपेरिजन में विड्थ उसकी जो होती है नेग्लिजिबल हो। विड्थ जैसे वायर होता है, वायर को उसमें चार्ज कर जाए कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो हो जाए तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा उसमें। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो ये अगर आप वायर बनाएंगे तो आप बनाएंगे, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो लेंथ ज़्यादा बनाएंगे और ये नेग्लिजिबल बना देंगे, जिसकी कोई वैल्यू ना हो ब्रेथ की लेंथ की तुलना में। अगर उसकी ब्रेथ जिसकी मोटाई जो हो नेग्लिजिबल हो जाए तो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, अनंत लंबाई का चालक हो जाएगा।
अनंत लंबाई का चालक हो जाएगा, अगर एल है। अब गॉसियन सरफेस क्या होगा, जब ये निग्लिजिबल है तो इधर तो गॉसियन सरफेस होगा ही नहीं, तो इधर इधर फैलेगा वो, तो हम गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस सिलिंड्रिकल शेप में दोनों तरफ एक गॉसियन सरफेस आ जाएगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, बाउंडेड एरिया होती है चार्ज के अराउंड में बाउंड, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरा इसमें, यहाँ 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 यहाँ, तो चार्ज के अराउंड में जो बाउंडेड एरिया है, तो यहाँ तो नेग्लिजिबल हो जाए वृत्त में, तो इधर फैलेगा ये लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा, अब बनेगा एक गॉसियन सरफेस। ये बनेगा, तो इसको आप लेट कर लेंगे, मान लीजिए आर का है, ये एल है आपकी, तो यहाँ पे जो एरिया डी ए है आपका, यहाँ यूनिट वेक्टर ड्रान कर देंगे तो डी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा आपका, अदरवाइज ये डी ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ई इधर डाल जाएगी इंटेंसिटी, तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी। और यहाँ पे अगर एरिया से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपकी 0 डिग्री हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। बस आपको गॉसियन सरफेस खींच के मालूम हो जाएगा। तो इंड्स पे क्या हो जाएगी, जो एरिया, अगर यूनिट वेक्टर आप एरिया खींचेंगे इंड्स पे, तो इधर जाएगा इसका परपेंडिकुलर, नॉर्मल खींचते हैं उसमें, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा 90 डिग्री पे इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी इधर रहेगी, इधर इधर फैलेगी इंटेंसिटी इसकी, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है यहाँ पे विड्थ इसकी, तो 0 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा फाई ई कहाँ पे, ये आप इंड्स पे, इंड्स प्लस फाई ये क्या सरफेस, सरफेस लेटरल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस एरिया होती है, लेटरल सरफेस, तो यहाँ लेटरल सरफेस हो जाएगा, लेटरल सरफेस मतलब कि हिंदी में क्या हो गया, सिरों पे वैद्युत फ्लक्स प्लस पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स, जिसको कुल वैद्युत फ्लक्स अगर कहेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, फाई ई सिरों पर इंड्स पर प्लस फाई ई कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे, ये क्या है पृष्ठ पर, तो ऐसे हो जाएगा आपका। तो अगर आप देखेंगे आगे तो आप क्या इसमें हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई ए होता तो ई डी ए हो जाएगा आपका, ई डी ए, यहाँ कास 90 है आपका इंच पे, तो कास 90 डी ए को डायरेक्शन में एंगल में डी ए कास थीटा लिखते हैं, तो कास 90 हो जाएगा, प्लस यहाँ ई इंटू यहाँ इसका एरिया डी ए है, तो एंगल 0 बन रहा है, तो ई ए कास 0 डिग्री 1 होता है, कास 0 की वैल्यू 1 होता है, तो फाई इज इक्वल टू यहाँ पे ये कास 90 0 होता है, ई इंटू 0 हो जाएगा, प्लस ई इंटू ए हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए, ई इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अब फाई ई क्या होता है आपका, ई की वैल्यू तो आप जानते हैं, ई की वैल्यू तो जानते हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ पे आपका होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, आपकी गॉस थ्योरम से हो जाएगा, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है आपकी, और एंड क्यू अपान आर स्क्वायर होती है, ई की वैल्यू तो फाइंड करना है, सॉरी, यहाँ ई हो गया आपका, यहाँ पे ए हो गया, ए की जगह क्या है, ये किसका है, सरफेस का, तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका, सिलेंड्रिकल ए बन गया, तो सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल क्या है, सरफेस एरिया आप, ये क्या सिलेंडर है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ए बना गॉसियन था, गॉसियन सरफेस, तो 2 पाई आर एल होता है, आपने पढ़ा होगा 2 पाई आर एल, तो यहाँ 2 पाई आर एल हो गया है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई आर एल हो गया। अब आप जानते हैं यहाँ क्यू की वैल्यू क्या डिनोट करते हैं, लीनियर कंडक्टर में जो होता है इनफाइनाइट लेंथ का क्यू जो इक्वल टू लेमडा इंटू एल होता है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर
लेंथ कंडक्टर क्या हो जाएगा, कंडक्टर Q इज इक्वल टू आपका हो जाता है लेमडा एल। तो E इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी लेमडा एल अपान में 2 पाई आर एल, एल एल कैंसिल हो गया, क्या आ गया लेमडा अपान में 2 पाई आर। अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर ड्रान करेंगे इसमें, तो उसको आर वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ये रहेगा आपका। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ गई, ई की वैल्यू हमें मिल गई, ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई आर, और आपका एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है अगर, तो आपको ये डेरिवेशन आपका होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है अनंत लंबाई का चालक होता है जिसकी चौड़ाई 0 होती है, निग्लिजिबल होती है, लंबाई की तुलना में जिसकी चौड़ाई क्या होती है, नगण्य होती है, निग्लिजिबल होती है। तो गॉसियन पृष्ठ हम ड्रान करेंगे तो इधर तो होगा नहीं कुछ भी, इसको अगर ये ऐसे गॉसियन सिलेंड्रिकल बनेगा गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे डीए के ये क्या होता है, अगर इसकी डायरेक्शन खींचेंगे इधर खींचेंगे, पृष्ठ पे तो खींचेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री पे इंटेंसिटी हो जाएगी। इंटेंसिटी ये इसका सरफेस इधर है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो cos 90 0 होता है, तो ये इंट्स पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी, बची आपकी सरफेस पे यहाँ पे। तो यहाँ इंटेंसिटी cos 0 की वैल्यू 1 होती तो E इंटू ए हो गया। एरिया इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है, तो 2 पाई आर एल रख दिया गया। E की वैल्यू निकालना, आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो अब ये गॉस थ्योरम से ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कि बाई गॉस थ्योरम हमने प्रूव किया है। गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, गॉस थ्योरम से Q अपान एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है फाई की, ये प्रूव किए हैं। तो इसकी वैल्यू रख दिया, देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, अपान में आ जाएगा इधर, Q अपान एप्सिलॉन नॉट अपान में 1 अपान 2 पाई आर एल हो गया आपका। अब इनफाइनाइट लेंथ के लिए Q की वैल्यू लेमडा एल होती है, अभी हमने निकाला था इससे फार्मूला, तो लेमडा एल अप्लाई कर दिया तो एल एल कट गया क्या, तो बच्चा लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, इसका फार्मूला डेरिवेट हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर और लिख दिया जाएगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो इसकी डायरेक्शन डाउन कर लेंगे लेंथ में, तो ये जो इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे इंटू में आर डायरेक्शन हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म इसका हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा फार्मूला। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। ऐसे बहुत से लेक्चर हमारे फिजिक्स पढ़े हैं, गॉस थ्योरम चल रही है और लेक्चर्स पढ़े हैं, उसको देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप अवश्य कमेंट करिए। अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको चाहिए हो वीडियो, पहले वीडियो चाहिए हो, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं बोर्ड स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए आप और स्टूडेंट को कुछ भी चाहिए हो लेक्चर फिजिक्स में या किसी अन्य टॉपिक पे तो आप अवश्य कमेंट करिए, हम आपकी समस्या को निवारण करें, वीडियो बनाएंगे। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अवश्य बोलिए, सुझाव दीजिए, हम उसको आपको अवश्य दूर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आपको नॉलेज में, आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी, ये वादा है आपसे, और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको हमारे कैलिबर अड्डा के चैनल में। किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी भी कंटेंट में आप कंटेंट 100% सही पाएंगे। साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सफल होइए। जय हिंद।